मैं रामजी प्रसाद, आप देख रहे हैं नमामि। जिस तरह से पूरे 5 साल बीतने के बाद एक बार फिर से जनता की बारी आती है वोट की चोट मारने, और उसके साथ ही लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी भी बजती। वहीं अब तमाम छोटी बड़ी पार्टियां भी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जमकर मेहनत कर रहे हैं, और साथ ही जनता को लुभाने का प्रयास कर। लेकिन उससे पहले, ठीक पहले, हर छोटी बड़ी पार्टियां अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी घोषणा भी लगा यकायक करती जा रही। तो वहीं मैं इस वक्त मौजूद हूँ AIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के जो विधायक हैं उनके यहाँ उन्होंने आज 16 लोकसभा प्रत्याशी घोषणा किया। और ये मैं आपको आंखों देखा सुनाता हूँ उन्होंने किन किन लोकसभा सीटों से प्रत्याशी घोषणा की, मैं आपको सुनाता हूँ। कई सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है। हमने पिछले दिनों में 11 सीटों का ऐलान किया था और काफी आवामी दबाव है, हमारे संगठन के लोग भी और आम जनों का भी काफी दबाव है कि MIM और सीटों से लड़े। तो हम आज चंद सीटों का और ऐलान कर रहे हैं। काराकट से पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा में भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान पार्टी आज कर रही है। मधुबनी से भी काफी दबाव है, उसके बारे में हम लोग गौर कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान हम लोग कर रहे हैं। और कई उम्मीदवार हमारे यहाँ हैं। अभी हमारी पार्टी में ज्वाइनिंग भी हो रही है मोहतरमा प्रियंका चौधरी साहिबा का, जिनका काराकट से ताल्लुक है, जनाब फारूक साहब का भी, जिनका पाटलिपुत्रा से ताल्लुक है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। कई सीनियर लीडर हमारे ज्वाइन कर रहे हैं और हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, पार्टी की पूरी कोशिश है कि कहीं से भी भाजपा कामयाब नहीं हो, लेकिन चूंकि हम इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो आप लोग इल्जाम लगाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रही 2020 में भी, मैंने तमाम तर मिली ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि मुझे गठबंधन का पार्टनर बना दिया जाए। इस मरते हुए जब इंडिया का गठबंधन बना तो हम लोगों ने कोशिश की, तमाम तर नेताओं से बात की, प्रेस के माध्यम से भी उन लोगों से आग्रह किया कि साहब हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो, हमें भी अपना पार्टनर आप बनाइए। लेकिन ये लोग सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की क़यादत को, माइनॉरिटी की लीडरशिप को कहीं उभरने नहीं देना चाहते। हालांकि MIM अपने टिकट के बंटवारे में पिछले दिनों में भी हमने इलेक्शन लड़ा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने नॉन माइनॉरिटी को वोट नहीं दिया, ये टिकट नहीं दिया। हमने यादव को टिकट दिया, हमने दलितों को टिकट दिया है। अब की बार भी जो हम MP के इलेक्शन के लिए जिन सीटों का ऐलान कर रहे हैं, हम 50% वहाँ जो टिकट्स हैं वो हम नॉन मुस्लिम्स को देंगे। इसलिए कोई इल्जाम हम पर नहीं लगा सकता है कि हम कोई खास जमात और समूह की बात कर रहे हैं। हमने इंडिया गठबंधन के लोगों से बार बार गुजारिश की। बहुत सारी हमारी जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम तंजीमें हैं, इन लोगों को भी यह खदशा रहता था कि हमारे आने से सेकुलर का बिखराव होगा। इन लोगों से भी गुजारिश की कि आप भी हमारे लिए वकालत कीजिए कि हम सेकुलर का बिखराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हैं।